तो बच्चों आज का चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसका मतलब होता है पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज हम कभी कभी जनरल डेज में भी बात करते हैं कि आज बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब होने के चांसेस भी है, नहीं होने के भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज चांसेस है या क्या रेशो है बारिश होने का। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ इसी टॉपिक को कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे हम जितना भी पॉसिबल एग्जांपल्स होंगे हम सारे एग्जांपल्स करेंगे। और ये आपके 10th स्टैंडर्ड का सबसे इजी चैप्टर है अलजेब्रा में। अगर आपने ये कर लिया है तो फिर आपके 6 to 7 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप ये सोच लीजिए कि 10th के बड़े बड़े चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे इजी चैप्टर कर लेते हैं, सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अलजेब्रा मुझे आता भी है। तो शुरू करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं इसमें और सारे एग्जांपल्स हम कवर कर लेंगे, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेंगे। इसीलिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड का टर्मिनोलॉजी है ना, अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग जगह पे रेफरेंस वाइज होता है। तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट भी एक चीज है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स तो मुझे पता है पर मुझे ये श्योरिटी नहीं कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो कॉइन टॉस करने के सारे पॉसिबल रिजल्ट मुझे तो पता ही है ना, आपको भी पता है क्या आ सकता है कॉइन टॉस करने पे। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी। तो मुझे सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है। या फिर अगर मैं एक डाय रोल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लूडो वाली डाय रोल की तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो मुझे सारे पॉसिबल आउटकम्स तो पता है बट मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि हर बार रोल करने पे क्या आएगा। ठीक है, जब मुझे इसकी श्योरिटी नहीं रहती है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हेड या टेल हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और बार बार हेड ही आ रहा है, मतलब ये कॉइन में थोड़ा सा अल्टरेशन किया गया है। ये शोले पिक्चर का कॉइन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों तरफ हेड हो, या फिर कुछ और ऐसा वेट का एक साइड ज्यादा रखा एक साइड कम रखा तो बार बार हेड आ रहा है। अगर ऐसा कॉइन यूज कर रहे हैं तो वो बायस्ड होता है। यहाँ पर हम सारे रिजल्ट जो हैं जिसके पहले से हमें आउटकम पता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो तो श्योर एक्सपेरिमेंट है ना कि यहाँ पे तो वही आने वाला। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके मुझे सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है एडवांस में बट हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर्टेनिटी से कि एग्जैक्टली इस बार कौन सा आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल रोलिंग अ डाई, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके। तो रोलिंग अ डाई इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, याद रखो। रोलिंग अ डाई में पॉसिबल आउटकम्स भी आपको याद रखने हैं। वैसे तो लूडो खेला ही रहेगा आपने, है ना, हर बच्चा ऐसा तरसता रहता है कि 6 आ जाए। ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स 1 2 3 4 5 6, ये सारे उसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझा आपको। नेक्स्ट आता है आउटकम क्या होता है। आउटकम हमारे एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल रिजल्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको आउटकम कहेंगे, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कि भाई मैंने रोल किया और 3 आया, तो व्हाट इज 3? 3 इज द आउटकम ऑफ माय रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एग्जांपल मैंने रोल किया 1 आ गया। ठीक है, सारी चीजें तो नहीं आ सकती, मैंने एक ही बार में तो मैंने रोल किया सिर्फ 1 आया तो वो हमारा आउटकम है। सिर्फ 2 आया, सिर्फ 3 आया, 4 आया, या अगली बार रोल करने में 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट के आउटकम है। ठीक है, ये दो चीजें समझिए आपको। अभी तक हमने क्या देखा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन का ही पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, ध्यान से देखो आप लोग कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनीता को महाराष्ट्र के इन साइट्स के बारे में पता है। ठीक है, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन द समर वेकेशन। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कितनी पॉसिबिलिटी है
कि वो कितनी ही जगहों पर जा सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर उसको एक ही साइड पता होता पूरे महाराष्ट्र में, मान लो उसको सिर्फ माथेरान पता है, तो फिर उसका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, वो कितनी जगह जा सकती थी। सिर्फ एक ही जगह जाती थी ना, माथेरान में जाके मिलती थी। उसको दो जगह पता होती, माथेरान पता होता, अलीबाग पता होता, तो कितनी जगह पे वो जा सकती थी, क्या पॉसिबिलिटीज है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर शी कुड गो माथेरान और अलीबाग। इसी तरह से नाउ शी नोज सो मेनी प्लेसेस यार, ज्यादा ही जगह जानती है वो। अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, तो ये सारी प्लेसेस उसे पता है। अजंता पता है, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। इनमें से आप कौन सी जगहों पर गए हैं, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड देन यहाँ पर आपको काउंट करना है, सिंपली काउंट करना है। वनीता को कितनी जगह पता है, 8 जगह पता है। देयर आर टोटल 8 प्लेसेस इन ऑल, तो therefore what is the possibility, total number of possibilities of choosing one place is 8. She can